संडे का है ये दिन, महीने की 3 तारीख। आप सभी का वेलकम करते हैं एक मुलाकात शो में। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, चंगा मस्त? नहीं है तो हो जाने वाला है, क्योंकि हमारे बीच आज एक मुलाकात शो में गेस्ट होंगे जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन नन अदर देन डॉक्टर सरबजीत मेरावी। सो वेलकम करते हैं डॉक्टर आपका माय एफएम के स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत मेरावी है। मैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ मार्क हॉस्पिटल बिलासपुर में, जो कि सरकंडा में लोकेटेड है। कैसा लग रहा है डॉक्टर माय एफएम के स्टूडियो में आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करें? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है और यहाँ की वाइब ही कुछ अलग है। वो तो है, अंदर केवल बैंगर बजते हैं। बाय द वे, आपको बिलासपुर शहर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पर रहते हुए लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं और यहाँ पर मुझे काफी अच्छा और अपना सा फील होता है। छत्तीसगढ़ की एक न्यायधानी के रूप में ये काफी ज्यादा फेमस है और हमारे पास 2 ऑप्शन थे, रायपुर में जाएं या बिलासपुर में। हमने बिलासपुर चुना और मैं अपने इस चुनाव से बहुत सहमत हूँ और खुश हूँ। तो कोई ऐसा लोकेशन होगा सर जहाँ पर आप जाना हमेशा पसंद करते हैं? मेरे लिए तो मैं रतनपुर की माता का मंदिर को सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेस है मेरा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का आशीर्वाद माता का बना रहता है। अरे डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थोड़ी देर बाद हम सुनने वाले हैं लेप्रोस्कोपिक होता क्या है। चलो अच्छा सुनते हैं। जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन नन अदर देन हमारे साथ है डॉक्टर सरबजीत मेरावी 94.3 माय एफएम पर। मैं हूं आपका आरजे विशाल, एक मुलाकात शो। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं डॉक्टर से कि लेप्रोस्कोपिक होता क्या है। मैं कहना चाहूंगा कि आप दोनों तरीके की सर्जरी के बारे में जानते ही होंगे, जिसमें से एक नाम आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सुना ही होगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की होल सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सर्जरी में हम करते क्या है कि हम शरीर में छोटे छोटे छेद बनाते हैं। ये करीबन 3 से 4 हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर ये बहुत छोटे होते हैं, जो कि कन्वेंशनल सर्जरी से अगर कंपेयर करें तो काफी ज्यादा ही छोटे होते हैं। इससे द्वारा हम लोग मशीन डालते हैं, दूरबीन डालते हैं और अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन करके बाहर निकल आते हैं। और ये पेशेंट के लिए बहुत वरदानी सर्जरी होती है। और अगर अपन रिसेंट या फिर लेटेस्ट ट्रेंड की बात करें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अब बूम बन चुका है और मेडिकल के क्षेत्र में इसने एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ओके, सो डॉक्टर कौन कौन से कंडीशन में ये लेप्रोस्कोपिक की जाती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मोस्ट कॉमन कारण आज या फिर सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादातर कारण जिनमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है वो है गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली की पथरी। इस पथरी में हम लोग 4 छेद करते हैं, जिसकी वजह से हम छेद बना के उस गॉल ब्लैडर को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले होता था कि कन्वेंशनल सर्जरी में बड़े चीरे लगते थे सीधे हाथ की तरफ, ये 8 से 10 सेंटीमीटर के होते थे, पर अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम छोटे छेद बना के गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं और इसमें अगर आप चाहें तो चीरे के निशान भी नहीं दिखते। और भी सर्जरियां जैसे कि हर्निया की सर्जरी, हर्निया में हम लोग अच्छे स्पेशलाइज्ड हैं और मार्क हॉस्पिटल में हम लोग हर्निया की अच्छी सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें हम अच्छे बड़े बड़े हर्निया को छोटे छोटे छेदों से रिपेयर कर देते हैं और बड़ी जालियां भी उसमें डिप्लॉय कर पाते हैं या फिर उसमें स्थापित कर पाते हैं। इससे हर्निया के रिकरेंसेस या फिर दोबारा होने के चांसेस कम होते हैं। साथ में आप देखें तो अपेंडिक्स की सर्जरी, जो कि पहले बड़े चीरों से होती थी, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से पॉसिबल है। इवन आप ये कह सकते हैं महिलाओं की बीमारियों से संबंधित ऑपरेशंस जैसे कि अंडाशय की सर्जरी, जैसे कि आपके बच्चादानी की सर्जरी, ये भी लेप्रोस्कोपिक से पॉसिबल है। आज के समय में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कैंसर की सर्जरी का भी इलाज किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड और क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से फायदे हो सकते हैं वो थोड़ी देर बाद हम सुनने वाले हैं। सो स्टे ट्यून बिलासपुरियंस। चलो अच्छा सुनते हैं। मार्क हॉस्पिटल के जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सरबजीत मेरावी हमारे साथ बने हुए हैं एक मुलाकात शो में। तो डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पेशेंट के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से क्या फायदे होते हैं? आई मीन रिकवरी, पेन और टाइम, ये सभी मामले में। मैं खुद की सर्जरी के बारे में सोचूं तो भी डर जाऊंगा। सबसे पहली बात होती है डर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डर मिटाता है। आप ये कह सकते हैं कि आपको सर्जरी हुई और आपको पता भी ना चले। अगर ऐसी सर्जरी हो तो कोई क्यों ना कराए। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि हम मार्क हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया की टीम एक प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड टीम है। साथ में हमारे पास डीएनबी के कोर्सेज भी अवेलेबल है एनेस्थीसिया में, जो कि आपके ऑपरेशन और आसपास के एरिया और साथ में पोस्ट ऑप रिकवरी में हेल्प करती है, आपकी सर्जरी को दर्द रहित बनाती है। एक हम सुखद अनुभव देते हैं मरीजों को, जिसके लिए हमारे मरीज हमसे बहुत खुश रहते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आप जैसे कि चीरे के निशानों की बात कर रहे थे, तो चीरे के निशान बहुत मिनिमल होते हैं। आप कहें तो हम इसे इस तरीके से ही कर सकते हैं कि चीरे के निशान भी ना दिखे। ये आप कह सकते हैं कि यंगर जनरेशन काफी ज्यादा इसके लिए चिंतित है कि उनके ऑपरेशन हो और उन्हें चीरे के निशान ना दिखे। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही प्रेफर कीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको और एक कहना चाहूंगा कि इसमें रिकवरी टाइम बहुत फास्ट है। अच्छा। आज की दुनिया में देखिए, आप बहुत दिन ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। आप काम करते हैं, आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भी से भी डिस्चार्ज होना है और जल्दी काम पे भी लौटना है।
तो आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही प्रेफर करिए। क्यों? क्योंकि इसमें फास्ट रिकवरी है। 1 से 2 दिन में मरीज डिस्चार्ज हो जाता है और वो खुश होता है, अपनों के साथ होता है, अपनों के साथ नॉर्मल दिन बिताता है, साथ में काम में भी लौटता है, तो सब कोई खुश रहते हैं। तो क्यों ना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ही चुने। तो इसका मतलब हर केस में ये सेफ या सुटेबल होगा, यही जानने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। मैं एफएम पर प्यार सा ट्रैक आ रहा है, गानों के बाद फिर हमारे साथ सर होंगे। चलो अच्छा सुनते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर एक पेशेंट के लिए ये पॉसिबल होती है या फिर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक सेफ और सुटेबल हैं या नहीं सभी के लिए? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये बताएंगे हमारे आज के एक्सपर्ट, आज के गेस्ट डॉक्टर सरबजीत मेरावी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी सर्जरी को खुद ना डिसाइड, सबसे पहले डॉक्टर से मिलिए। तो डॉक्टरी सलाह और साथ में हॉस्पिटल का चुनाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हॉस्पिटल का चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक टीम की जरूरत होती है जो कि एकदम सही हो और इतने स्किल्ड टेक्निक को सही तरीके से ऑपरेट करे। हर जगह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल है, पर सही हॉस्पिटल के चुनाव से आपको एक सही गाइडेंस मिलता है और आपके आगे का पोस्ट ऑप पीरियड सही होता है। जैसे कि आपने कहा लिमिटेशन, तो लिमिटेशन हर जगह होते हैं, क्यों नहीं, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। तो इसलिए प्री ऑफ वर्कआउट किया जाता है पेशेंट को, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसकी क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, पुराना कोई ऑपरेशन का स्कार तो नहीं है, पुराने कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं है जिसकी वजह से हमको अंदर आंतों में या फिर आंतों को बाकी पेट की दीवार से चिपके होने की संभावना प्रभावित हो, जिसको हम कंसेंट के रूप में पेशेंट को पहले ही समझा देते हैं कि ये चीजें हमें दिखी जा सकती है, जिसके हिसाब से हमें आगे की सर्जरी को एक निर्धारित रूप में किया जाना पड़ेगा। और आप ये भी बोल सकते हैं कि बाकी सारी बीमारियां भी निर्धारित करती हैं कि आपकी सर्जरी कैसी होगी। जैसे कि कोई शुगर की बीमारी का मरीज हुआ तो उसकी पोस्ट ऑप रिकवरी किस तरीके से होगी, ये डिपेंड ये करता है कि वो पहले मेडिसिन के डॉक्टर को दिखाए, शुगर का सही इलाज कराए, बीपी का सही इलाज कराए, फिर सर्जरी कराए। और हमारे मार्क हॉस्पिटल में हम ये सारी चीजें पहले ही सुनिश्चित करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। डॉक्टर मैसेज या फिर कोई हेल्थ टिप देना चाहेंगे बिलासपुर वासियों को? बिलासपुर वासियों को मेरी तरफ से एक ही हिदायत है कि आप रोज एक्सरसाइज करिए, अपने आप को स्वस्थ रखने का जितने से जितना प्रयास हो सके करिए, साफ भोजन खाइए और साफ पानी पीजिए। दूसरी बात यह है, अगर कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर से मिलने के लिए कभी भी ना घबराएं। बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग को बस ये बताना होता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं है, और इसके लिए आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। सर इतना बढ़िया आपने बताया, इतने अच्छे समझाया, जरूर चाहेंगे लोग जो सुन रहे हैं वो आपसे मुलाकात करें। तो किस तरह से मुलाकात कर सकते हैं सर आपसे? आप मुझसे मार्क हॉस्पिटल सरकंडा बिलासपुर में रोज मिल सकते हैं। हमारा ओपीडी का टाइमिंग 11 से 2 और शाम को 6 से 8 रहता है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इतना बढ़िया आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया। बिलासपुरियंस, मैं मिलूंगा अब आपको कल मंडे को 5 से 9 हैप्पी इवनिंग शो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, मजे में रहिए। दिस साइड विशाल साइनिंग आउट, लव यू टू, मिस यू टू, टेक केयर, बाय बाय। चलो अच्छा सुनते हैं।